आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मार्वल की तरफ से एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया, लेकिन वैसा नहीं जैसे हमने सोचा था। एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अवतार फायर एंड ऐश मूवी के एंडिंग में दिखाने का प्लान था टू सरप्राइज फैंस, बट जैसा प्लान किया था वैसी चीजें गई नहीं और अवतार 3 मूवी से पहले ही एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर इंटरनेट पे लीक हो गया एंड मार्वल ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए एंड बहुत सारी वीडियोस टेक डाउन भी करवा दी। एंड दैट इज द रीजन कि इस वीडियो में एवेंजर्स डूम्सडे टीजर के क्लिप्स में दिखा नहीं पाऊंगा, बट टीजर में बहुत कुछ मेजर रिवील हुआ है एंड बहुत सारी हिडन डिटेल्स भी हमें देखने को मिली है एंड उस पे वीडियो में आगे बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो टीजर स्टार्ट होता है एक अननोन पर्सन को दिखा के जो एक मोटरसाइकिल राइड कर रहा होता है एंड तभी हम पेगी कार्टर का हाउस देखते हैं जो हमने लास्ट एंड गेम में देखा था एंडिंग सीन्स में। अननोन पर्सन बाइक से उतरता है एंड घर के डोर की तरफ मूव कर रहा होता है। डोर के गिलास पे हम उस पर्सन की रिफ्लेक्शन देखते हैं एंड हमें रिवील होता है कि स्टीव रॉजर्स इज रिटर्निंग फॉर एवेंजर्स डूम्सडे। ये रिवील शॉकिंग तो था, लेकिन मेरे लिए इतना शॉकिंग नहीं था क्योंकि मुझे पहले से पता था कि क्रिस एवंस स्टीव रॉजर्स के रोल में वापस आएंगे, बिकॉज जब रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए डॉक्टर डूम के लिए रॉबर्ट डानी जूनियर को कास्ट किया था। सो वहीं से ऑब्वियसली हम सबको पता चल चुका था कि अब ये द ट्रायो को वापस लाएंगे, जिसमें क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका, क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर एंड रॉबर्ट डानी जूनियर एज डॉक्टर डूम वापस आएंगे। बट फिर भी मार्वल के जितने भी अभी पास्ट प्रोजेक्ट्स और मूवीज हमने देखी हैं उसके बाद ये रिवील तो बहुत ही बढ़िया था। एंड वैसे भी मार्वल स्टूडियोज को एंड गेम के बाद पता चल चुका था कि उनकी जो न्यू एवेंजर्स टीम और नए कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पा रही है एंड वो मार्वल यूनिवर्स के लिए एक्चुअली वायरस साबित हो रहे हैं। मूविंग ऑन, स्टीव रॉजर्स अपने कैप्टन अमेरिका एंड गेम वाले सूट को एक लुक देता है एंड वापस अपने बॉक्स में रख देता है। ये सीन हमें ये बताता है कि स्टीव रॉजर्स इज डन विद कैप्टन अमेरिका एंड शायद वो वापस कैप्टन अमेरिका वाली लाइफ में नहीं जाना चाहता। बट द क्वेश्चन इज, सच में? झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें स्टीव रॉजर्स का फुल लुक दिखाया जाता है, बट विद अ चेंज। हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स का फाइनली एक बच्चा हो चुका है एंड जब स्टीव टाइम ट्रैवल करके वापस इंफिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पे रखने गया था, हमें एंड गेम में दिखाया था कि ही लिव्ड द लाइफ दैट ही ऑलवेज वांटेड एंड ये शॉट उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें कैप्टन अमेरिका का एक बच्चा भी है एंड ये चाइल्ड कैप्टन अमेरिका का सन है या डॉटर, इसके बारे में हम वीडियो में आगे भी बात करेंगे। सो इस चीज को लेके भी मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं एंड इस वीडियो में आगे हम उस पर बात करेंगे। सो वीडियो में मेरे साथ बने रहना एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टीजर एंड होता है कॉमन मार्वल टाइटल के साथ जिसमें लिखा होता है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड टीजर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, नॉट कैप्टन अमेरिका। सो क्या मार्वल यहाँ पे हमें ये बताना चाहता है कि सैम विल्सन ही अभी कैप्टन अमेरिका है? इसका मतलब फाइनली शायद वो मेंटल अब सैम विल्सन के पास परमानेंटली है, ईदर वी एक्सेप्ट हिम एज कैप्टन अमेरिका और नॉट। बट मेरे लिए तो स्टीव रॉजर्स ही कैप्टन अमेरिका रहेगा एंड डोंट वरी, एवेंजर्स डूम्सडे में भी स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका के ग्लिम्सेस हमें जरूर दिखाएंगे बिकॉज उसी के लिए हम जा रहे हैं। अब टीजर तो नो डाउट बहुत बढ़िया था एंड क्रिस एवंस वापस अपने स्टीव रॉजर्स के रोल में रिटर्न कर रहे हैं। इट वाज चेरी ऑन केक लिटरली। आई मीन लोग इंटरनेट पे कह रहे थे कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 2026 इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। ये चीज देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि रूसो ब्रदर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स हो कब रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा था कि कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रैवल करके जब मेन टाइमलाइन में वापस आए थे तो वो बूढ़े हो गए थे एंड स्टीव रॉजर्स का रिटर्न एक्साइटिंग तो है लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन भी वो खड़ी कर देगा एंड रूसो ब्रदर्स को ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब कंफ्यूजन हो या फिर कुछ चीजें मैच नहीं कर रही हो, बैक ऑफ द माइंड हमें ये पता है कि क्रिस एवंस का रिटर्न एज कैप्टन अमेरिका एक्चुअली में फैन सर्विस थी एंड सेम एज आरडीजे एज डॉक्टर डूम, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के एंड गेम के बाद जितनी भी कैरेक्टर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, इवन द न्यू एवेंजर्स, उन्होंने कुछ खास किया नहीं एंड अगर मार्वल को गेम में वापस उतरना है तो फैन सर्विस ही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है एंड तभी ये 3 ट्रायो आरडीजे एज डॉक्टर डूम, क्रिस इवांस एज स्टीव रॉजर्स एंड क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर, उनको वापस लाना ही पड़ा। बट अब टीजर पे वापस आते हैं एंड पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि टीजर में जो स्टीव रॉजर्स का बच्चा हमें दिखाया वो सन है कि डॉटर है, या कॉमिक्स में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है
जिससे मार्वल स्टीव रॉजर्स के बच्चे को इंट्रोड्यूस करेगा, जिसमें से पहली पॉसिबिलिटी आती है जेम्स रॉजर्स की। इस कैरेक्टर का फर्स्ट डेब्यूट नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो जो एक एनिमेटेड मूवी थी उसमें हुआ था, एंड ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो का बेटा था। जेम्स जब बड़ा हुआ सो ही वॉज द न्यू कैप्टन अमेरिका, जो दूसरे मार्वल के हीरोज के बच्चों को मदद करता था ताकि वो अपने फॉलन पेरेंट्स को एवेंज कर सके वाइल फाइटिंग अल्ट्रॉन। जेम्स रॉजर्स का मेंटोर आयरन मैन था, एंड मुझे लगता है कि डूम्सडे में मार्वल इसको डॉक्टर डूम से कनेक्टेड दिखा सकता है, लाइक अगर जेम्स स्टीव और पेगी का बच्चा होता एंड जब वो बड़ा हो जाता एज द न्यू कैप्टन अमेरिका इन एवेंजर्स डूम्सडे टाइमलाइन। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आती है इयान रॉजर्स की। इयान रॉजर्स के कैरेक्टर ने मार्वल कॉमिक्स में 2012 कैप्टन अमेरिका वॉल्यूम 7 इशू 1 में डेब्यूट किया था, एंड ये कैप्टन अमेरिका और शेरन कार्टर का एडॉप्टेड सन होता है। अब कॉमिक्स में ट्विस्ट ये आता है कि इसको आर्निम जोला ने एक टेस्ट ट्यूब में क्रिएट किया था, एंड ये आगे फ्यूचर में जाके हीरोज की साइड को ज्वाइन करता है डिस्पाइट हैविंग अ डार्क पास्ट। अब इस कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। अब इस कैरेक्टर की एवेंजर्स डूम्सडे में इंट्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि इसके लिए मार्वल वालों को अपनी पूरी टाइमलाइन को अल्टर करना पड़ेगा, एंड हो सकता है कि ये मूवीज से मैच भी ना हो। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी आती है शेरन रॉजर्स की। शेरन रॉजर्स ओरिजिनली कॉमिक्स से तो बिलोंग नहीं करती है, लेकिन इस कैरेक्टर का डेब्यूट मार्वल की एक वीडियो गेम मार्वल फ्यूचर फाइट में इंट्रोड्यूस हुआ था। वीडियो गेम के अकॉर्डिंग शेरन रॉजर्स एक ऑल्टरनेट रियलिटी से बिलोंग करती है, जहां पे स्टीव रॉजर्स कभी भी कैप्टन अमेरिका नहीं बना था, एंड शेरन रॉजर्स वाज द फर्स्ट कैप्टन अमेरिका। इसका मतलब कभी स्टीव रॉजर्स बर्फ में जमा ही नहीं था, बिल्कुल एंड गेम के स्टीव रॉजर्स की तरह ना वो कभी बर्फ में जमा, एंड उसने अपनी लाइफ पेगी कार्टर के साथ वैसे ही बिताई जैसे वो हमेशा से चाहता था। अब उस रियलिटी में शेरन रॉजर्स बड़े होकर कैप्टन अमेरिका बनती है, एंड स्टीव और पेगी अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं, एंड ये एवेंजर्स डूम्सडे की टाइमलाइन में परफेक्टली फिट होती है, क्योंकि जिस स्टीव रॉजर्स को एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में दिखाया है एक्चुअली वो भी पास्ट का स्टीव रॉजर्स है, जहां पे उसने पेगी के साथ वैसी अपनी लाइफ बिताई जैसा वो चाहता था। एंड यहाँ पे अगर वो बेबी शेरन रॉजर्स है तो वो परफेक्टली स्टोरी में फिट होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में जो हमें बेबी दिखाया है वो एक्चुअली जेम्स रॉजर्स है, या शेरन रॉजर्स भी हो सकती हैं। बस कैरेक्टर की स्टोरी और ओरिजिन को थोड़ा चेंज करना है एंड एमसीयू की टाइमलाइन में फिट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि नई वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। एंड कमेंट्स में बताओ अपने थॉट्स, थ्योरीज या फिर नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। सो सी यू विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय।